दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों को अपने पैर का ख्याल रखना चाहिए, जिससे उनको पैरों में कोई तकलीफ़ न हो। कई वजहों से डायबिटीज़ के मरीजों में पैर में घाव हो जाता है, जो जल्दी भरता नहीं, जिसकी वजह से उनका घाव बढ़ता जाता है और कभी कभी पैर को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है या कभी रेयरली काटने की नौबत तक आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप सब समझ लीजिए कि जब डायबिटीज़ पुराना हो जाता है तो पैर की नसों में असर आ जाता है। उसे बोलते हैं न्यूरोपैथी, जिसमें पैरों में जलन होती है, सुनपन होती है, पैर चलने में फील कम आता है, ऐसा लगता है कि हम रुई पे या गद्दे पे चल रहे हैं। अंधेरे में चलो तो फील नहीं हो पाता कि कितने मरीज डिसबैलेंस हो जाता है। इसे बोलते हैं डायबिटीज़ न्यूरोपैथी। इस तरह किसी के डायबिटीज़ के मरीजों में उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी खून की नसें जो हैं, धमनियाँ, आर्टरी होती हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके पैर में ब्लड फ्लो खून दौरान कम होने लगता है। ऐसे मरीजों को जब वो चलते हैं तो उनके काफ में, पैर में दर्द होता है, उसके लिए थोड़ी देर रुकना पड़ता है उनको, फिर चलना पड़ता है। तो डायबिटीज़ मरीजों में खून दौरान की कमी भी संभावना किसी किसी में होती है। फिर क्या होता है, डायबिटीज़ के मरीजों में पैर के अंदर मॉइस्चराइजेशन कम होने की वजह से पैर में क्रैक हो जाता है, जिससे कीटाणु घुसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस डायबिटीज़ के मरीज अगर न्यूरोपैथी है या आँखों रोशनी कम है या किसी पैरों में कमजोरी है, तो कभी और चोट लग गया, ठेस लग गई, उसके चांस बढ़ जाते हैं। कई कट फट के चांस बढ़ जाते हैं, वो जल्दी भरते नहीं हैं। फिर हाई ब्लड शुगर से बॉडी की रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने की वजह से और छोटा मोटा इन्फेक्शन हो भी जाए तो जल्दी नहीं भरता है। तो अगर डायबिटीज़ के मरीज हैं तो उनको अपना पैर का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि पहले पैर में घाव ना हो, और घाव हो तो जल्दी कैसे भरें। तो आपको आज बताने जा रहा हूँ कि पैरों का कैसे ख्याल रख करके आप पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। मैंने बोला कि अपना पहले डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, पैर का विशेष ख्याल रखें। अब पैर में डायबिटीज़ के मरीज का जो असर शुगर के नसों में होता है, तो पैर में कुछ विशेष चेंजेस आ जाते हैं। जैसे बोला कि मैंने पैर में सुनपन होना, सुई चुभना, जलन होना, ऐसा लगे रुई गद्दे पे चल रहे हैं। चप्पल पहनता मरीज तो चप्पल निकल जाता है। प्लस उसका स्किन, और आप देखेंगे, इस फोटो दिखाता हूँ आपको। ये फोटो है पेशेंट का। ये देखिए पैर में क्या फुट डिफॉर्मिटी हो गई, पेशेंट के फुट के अंदर डिफॉर्मिटी हो गई है, जिसकी वजह से ये अंगूठा ऊपर चला गया है। और तो जब यहाँ अंगूठा ऊपर चला जाएगा तो ये बोन जो है ज़मीन पर प्रेस करेगी और यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाए तो यहाँ स्किन क्या हो गया कि आप देखिए स्किन मोटी हो गई है। इसे बोलते हैं कॉर्न या कैलस बोल देते हैं। इवन आपके अंदर जो स्किन हार्ड है साइड में, इसी को हो रहा है, साइड चप्पल रगड़ खा के और स्किन हार्ड हो गई है। आप देखिए पैर में क्या होता है, मसल वीक हो जाती है, बोन कितने बार ब्लड फ्लो कम होने से वीक हो जाती है, तो पैर में डिफॉर्मिटी, यहाँ देखिए प्रेशर आ गया, आपका थोड़ा कॉर्न कैलस प्लस ये ऐसा डिफॉर्मिटी आ गई है। तो ये कितने पैर का आर्च कोलैप्स कर जाता है। अब देखिए इसमें पैर में डिफॉर्मिटी दिख रही है आपको, यहाँ पे प्रेशर आ गया। अगर पैर के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा तो पैर में छोटे घाव हो सकते हैं। अब देखिए पैर में घाव हो गया ब्लड फ्लो कम होने की वजह से। तो किन मरीजों के पैर में खतरा ज़्यादा होता है, और किसी पैर में सुनपन है, नसों में असर आ रखा है, उसको फीलिंग कम हो रही है, ऐसे में क्या होता है कि इसको अगर फील कम होगी तो चोट लग जाए, उसको पता नहीं चलेगा। या पैरों में खून दौरान कम हो रहा है, उसके पैर ठंडे रह रहे हैं, स्किन पतली हो जाती है, स्किन जब ब्लड फ्लो कम होता है स्किन पतली हो जाती है, तो कटने के चांस बढ़ जाते हैं। या पैर में उंगलियों को डिफॉर्मिटी है, अब देखिए इसमें ये ऐसे चला गया, ऐसे उंगली हो गया यहाँ पे, या इसमें साइड चला गया, तो यहाँ प्रेशर पड़ेगा, जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो घाव हो जाएगा। ये पैर स्किन क्रैक हो गए हैं, जब क्रैक होगा
तो उसको घाव होने के चांस बढ़ जाएंगे, इसमें घाव होने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर कभी कभी क्या होता है कि मरीजों की उंगली जो है साइड में धंस जाती है, उसको बोलते हैं इनग्रोइंग टोनेल, और इनग्रोइंग टोनेल होगा तो वहाँ पर इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अब पैरों कैसे देखभाल रखना चाहिए मरीजों को? डायबिटीज मरीजों को क्या करना चाहिए कि हर रोज़ अपने पैर का ख्याल रखना चाहिए। कैसे ख्याल रखेंगे आप? रोज़ साबुन पानी से धोएं। अगर बहुत ठंड का महीना है तो हल्का पानी गुनगुना कर सकते, बहुत गर्म मत करिए, क्योंकि कभी गर्म पानी से अगर डायबिटीज में ब्लड फ्लो कम हो रहा है, न सुने तो पता नहीं चलेगा, पैर जल सकता है। उसके बाद धोने के बाद आप अपने पैरों के बीच पैरों को पूरा टॉवल साफ कर लें। साफ होने के बाद कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें, कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें या नारियल तेल लगा लें। आप उंगलियों के में सब में ये पाँव में लगा लें, पर उंगली बीच मत लगाएं, यहाँ मत लगाएं, क्योंकि यहाँ पे गीला रहेगा, गीला तो फंगस हो जाता है। इसको टॉवल सुखाएं या इवन पंखे के सामने हाथ पाँव को रख के सुखा लें। और विशेष ख्याल रखना, डायबिटीज मरीज विशेष ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप नाखून काट रहे हैं, ध्यान रखिए, अगर आप नाखून काट रहे हैं तो आप नेल कटर से काटें, बट साइड का, आप नाखून को नेल कटर काट लिया पर साइड को नाखून से नेल कटर मत काटें, तो साइड काटते कभी स्किन कट जाती है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। साइड के लिए आप अपने इसे नेल फाइल से रगड़ के उसको ठीक करें, क्योंकि अगर आप नेल काटते हैं कभी साइड कट जाता है तो खतरा हो जाता है, इन्फेक्शन खतरा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें कि नेल काटते समय विशेष ख्याल रखें। डायबिटीज मरीज और देखिए क्या होता है कि अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए इसमें देखेंगे, अपने उंगली के बीच जो फैला जरूर देखें। अब उंगली देखें आपने, इस फोटो देखेंगे आप, तो उंगली के बीच में जब फैलाया था फंगस, ये वाइट है, ये फंगस है, ये उंगली के बीच फंगस, ये नेल फंगस है, तो उसको ख्याल रखना चाहिए, यहाँ इन्फेक्शन खतरा बढ़ जाता है। जब भी जूता पहने तो अब हमेशा कोशिश करें कि आप कॉटन सॉक्स पहने, स्पोर्ट्स शू पहने, ऐसा स्पोर्ट्स शू पहने जिसके अंदर स्पेस ज़्यादा, आगे फ्रंट चौड़ा हो, स्पेसियस हो, वो टाइट ना हो। और जब भी कोई नया जूता खरीदें तो शुरू में कुछ दिन के 2-3 घंटे पहने, ज़्यादा फुल डे मत पहने, कभी फुल डे पहने से पैर को काट देता है, वहाँ फिर वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। और कभी जाड़े में ठंड बहुत पैर ठंडा लगे तो आप हेड अपना कमरा गर्म कर सकते हैं, पर हीटर सामने पैर मत सेकें। कभी कभी हीटर की गर्मी से पाँव जल जाता है, पता नहीं चलता है, तो हीटर से पाँव न सेकें। और ध्यान रखें, जब भी कभी जूता चप्पल पहने तो आप ध्यान रखें, जब भी आप जूता पहनते हैं, आप मान लीजिए जूता पहनते हैं, आप पहनने से पहले जूते के अंदर उंगली डाल देखें कि उसके अंदर कुछ कंकड़ पत्थर तो नहीं है, कुछ कील कुल तो नहीं है। फिर जूते उलट के पहले झाड़ लें फिर पहने। कभी क्या होता है कि डायबिटीज मरीजों को पैर सुनने की वजह से जूते में कंकड़ पत्थर होता है, उनको पता नहीं चलता है, और पहन के जब देखते शाम को तो पैर कटा मिलता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जूता पहनने से पहले उसको उंगली डाल के चेक करें और पलट देखें, और उसे देखें उंगली जूते के अंदर कहीं कुछ कटा फटा तो नहीं है। जहाँ कटा फटा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा और घाव हो जाएगा आपको। ध्यान रखें, डायबिटीज मरीज को नंगे पाँव कभी नहीं चलना है, चाहे सी बीच हो, चाहे हरे घास हो। लोग अक्सर देखें पार्क में नंगे पाँव घूमते हैं, तो पाँव में कोई कंकड़ पत्थर कुछ कील पड़ा है, चुभ जाएगा। आप बोलिए बात, आप मत बोले, बस सुनिए बस। तो अगर नंगे पाँव चलेंगे, कभी कंकड़ पत्थर कील लग गया या कुछ शीशा लग गया तो घाव भरने दिक्कत आती है। आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ भी आप सॉक्स पहन जाएँ, और कोशिश करें कि सुबह या शाम को जाएँ। भरी दोपहर जाएंगे तो गर्मी के मारे कितने मरीजों की स्किन जल जाता है। सी बीच पर जाएँ तो सुबह या शाम जाएं। अगर बहुत गर्मी में नंगे पर चलोगे तो पैर जलने का खतरा होता है। और आप जूते ऐसे मत पहने जो कि आगे पॉइंटेड हो, आगे ब्रॉड होने चाहिए, जिससे लेग पूरा फिंगर स्पेस मिले। और बहुत टाइट चप्पल पहनो, जूते पहनोगे तो उंगली को प्रेस करेगा, फिर प्रेशर से यहाँ पे स्किन हार्ड हो जाएगी, फिर वहाँ घाव हो सकता है। हाई हील सैंडल नहीं पहनना चाहिए, और कोशिश करें कि जो जूते पहने उसमें फीते लगे हों।
ओपन जूते पहनने से क्या होता है कि पाँव मूवमेंट कर बहुत मूव करता है वो बिना फीते वाले जूतों में। जितना मूवमेंट कर फ्रिक्शन होगी वहाँ पर स्किन हार्ड हो जाएगी, बाद में स्किन हार्ड होके वो अंदर स्किन को गला देगी, फिर वहाँ घाव हो जाएगा। फिर कॉर्न कैलस, अगर मरीज को स्किन में कॉर्न हो जाए या कैलस हो जाए तो उसे क्रीम आती है, सिलिक एसिड क्रीम आती है, जैसे कि आपको ये क्रैक क्रीम आती है या कुछ और भी हमारी हाई स्ट्रेंथ की क्रीम्स आती हैं। उसको शाम को रोज़ लगाइए वहाँ पे हार्ड स्किन पे, जो भी हार्ड स्किन मान लीजिए यहाँ पर हार्ड स्किन रोज़ शाम को लगाइए ईयरबड से, और सुबह नहाने के बाद उसको थोड़ा हल्का सा प्यूमिर से रगड़िए तो धीरे धीरे वो हार्ड स्किन ख़त्म हो जाएगी। और जब भी आप बैठिए तो एक दूसरे पर पैर रख के ना बैठे, क्रॉस लेग नहीं बैठना चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर पैर रख के बैठेंगे तो जो ऊपर पैर है उसका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और ध्यान रखें, नहाते समय जब आप हीटर पानी गर्म करते हैं तो उंगली से उसको हीटर मत चेक करिए, आप पानी कितना गर्म है। कभी कभी उंगली सुन है, पता नहीं चला कितना गर्म है, पता उंगली जल गया, तो आप उसको क्या करेंगे, या तो थर्मामीटर चेक करें या फिर उससे क्या नाम कि कूनी से चेक कर सकते, कोनी से। तो ये विशेष ख्याल ध्यान रखें जिससे आपको पैर को कोई नुकसान न पहुंचे। पैर के बहुत और एक और ध्यान रखें, रोज़ आप डेली आप एक बार करें कि आप एक शीशे से शाम को अपने जूते के नीचे ऐसे करके पूरा चेक करिए कि कहीं लाली तो नहीं है, कहीं घाव तो नहीं, कि क्रैक तो नहीं है, सब ठीक है कि नहीं है। उंगली भी देखिए, और कहीं लाली दिखे, क्रैक दिखे तो उसमें मॉइस्चराइजर लगाइए, एंटीबायोटिक लगाइए या डॉक्टर दिखाइए, क्योंकि पैर ख्याल बहुत जरूरी है। इसके लिए आप शीशा रखिए, डेली आपको पैर का एक बार जरूर देखना है या 2 बार देखो और अच्छा है। तो पैर चोट लगने की प्रिकॉशन, लेकिन चोट न लगे, मॉइस्चराइज करें, प्रॉपर फुटवेयर पहने, वॉकिंग प्रिकॉशन लें जिससे आपको पैर स्वस्थ रहें। और अगर कभी छोटे मोटे घाव हो जाए जल्दी डॉक्टर दिखा के उसको इलाज कराएं जिससे पैर आपका स्वस्थ रह सके। आई होप इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगा, आप अपना केयर कर पाएंगे। फिर कोई और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमें फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं।